आखिर दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद के विभव को भेजा 5 दिन की पुलिस रिमांड में। विभव कुमार जो कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के सरगना हैं, आरोपी हैं, क्यों गायब रहे 5 दिन तक? लगातार पुलिस ढूंढती रही, कभी अमृतसर, कभी मुंबई, कभी लखनऊ। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आपसे, वो ये कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पारदर्शी सफर पर हम सच की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स के साथ आपके सामने खबरों को सुनाया जाए। अरविंद केजरीवाल, आप तो ऐसे नहीं थे। अरविंद जी, एक वो आपका चेहरा था अन्ना आंदोलन का, जिसको देखकर लोगों का सर झुक जाता था आपके सम्मान में। और जो आपका आज का चेहरा है, तो वर्कर का सर झुक जाता है। किस लिए? शर्मिंदगी में। वर्कर सिर उठाकर चलने की स्थिति में नहीं है। स्वाति मालीवाल, जिसने कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया, सर्वे किया, पूरे देश में आपके साथ घूमी। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आपने उसको मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया। दोबारा मुख्यमंत्री बने तो आपने उसको दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन का चेयरमैन बनाया, जो कि लगातार वो 9 साल तक रही। और आपने उसकी बहुत तारीफ की, हमेशा तारीफ की। जब वो भूख हड़ताल पर बैठी, जब उसने पुलिस से मुकाबला किया, जब उसने विमेंस के इशूज को लेकर पुलिस से ही नहीं बल्कि सरकार से टकराने की हिम्मत रखी, तो आप उसकी तारीफ करते थे। और उसी तारीफ को करते करते आपने ही उसको राज्यसभा के अंदर भेजा। आज क्या हो गया आपको? ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि उसी स्वाति मालीवाल को आपने मिलने से मना कर दिया? मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, आपके ऑफिस की बात को बड़ी करता हूं कि आपने उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। वो आ गई। वो तो आपकी पार्टी की राज्यसभा की एमपी है। यदि कोई आम आदमी भी आपके ऑफिस में आ जाए तो आपका फर्ज बनता है कि आपका स्टाफ, आपके जो भी कंसर्न स्टाफ, पीए, एडवाइज़र जो भी हैं, या कार्यकर्ता जो भी आपने प्राइवेटली रखे हुए हैं, वो किसी भी वोटर जो आपसे मिलने आया उसको पानी वानी पिलाकर, उनकी बात सुनकर उनको भेज दे, यदि आप मिलना नहीं चाहते। लेकिन ये आपने क्या कराया? ये वही मालीवाल है जो आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किचन में चाय बनवाती थी, याद है आपको? और आप कहते थे, स्वाति तू चाय बहुत अच्छा बनाती है। आपकी पत्नी झीक जाया करती थी, क्या अरविंद को हो गया है स्वाति की तक। लेकिन क्योंकि स्वाति आपकी बहन तो है नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है वो आपके दूर के रिश्ते में साली लगती है। और मैं गलत हूं तो आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं। खैर छोड़ो। एक महिला जो चिल्ला रही है आपके ड्राइंग रूम में, जहां आपका पीए विभव कुमार उसको मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा स्वाति मालीवाल ने पहले भी कहा और एफआईआर में दर्ज है। जब कोई महिला को पीरियड होते हैं ना, उस महिला को कितनी तकलीफ होती है ये आप भी जानते होंगे, आपकी पत्नी भी जानती होंगी, आतिशी मार्लिना भी जानती होंगी, जो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है स्वाति मालीवाल बीजेपी की साजिश के तहत ड्रामा कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। हो सकता है कि आपके कुछ जो क्या होते हैं, वो जिसके बारे में कहता है कि कुछ कमियां विभव कुमार के पास हो, आपके घोटालों की डिटेल विभव कुमार के पास हो, जो आप उसको बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन 14 तारीख को संजय सिंह से आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहलवाया कि जो विभव कुमार है उसने स्वाति मालीवाल, जो कि हमारी जुझारू नेता है, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, पार्टी की कार्यकर्ता के साथ साथ उसने डीएसडब्ल्यू के अंदर बहुत बढ़िया काम किया, डीसीडब्ल्यू। और हम विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये संजय सिंह जी ने कहा था और आपने कहलवाया था, क्योंकि आपके बिना तो शीश महल में कोई सांस भी नहीं ले सकता। जग जाहिर है
अब अचानक क्या हो गया? जब संजय सिंह जी से स्वाति मालीवाल ने कहा कि पहले आप विभव के खिलाफ कार्रवाई करो, तो मैं समझूं कि मेरी पार्टी ने महिला का सम्मान किया है, और मुझसे बदतमीजी, छेड़खानी, मारपीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मेरी पार्टी ने एक्शन लिया है। लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, मजबूरन उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ा। उसने एफआईआर की, मेडिकल कराया। मेडिकल जांच में तो झूठ नहीं आ सकता ना। अब आपके ऑफिस के लोग और आपके ये सो कॉल्ड पिछलग्गू नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, वो एक जैस्मीन और 3 4 5 6 लोग जिनका तो यही काम है, वो अपनी ही नेता की बुराई कर रहे हैं। झूठ बोलकर एक महिला की इमेज को खराब करने का काम किया जा रहा है। एक वर्ड होता है टार्निश, इमेज को टार्निश किया जा रहा है। आप इतना क्यों बोल रहे हैं? आपने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, अपने साथ ले जाने की, लेकिन जब पुलिस ने ठान ली, विभव कुमार अरेस्ट हुआ और माननीय अदालत ने उसको 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। और अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं? ये विश्वसनीय सूत्र आपके क्या हैं कि बीजेपी करवा रही है, हर चीज़ को बीजेपी करवा रही है। कल जो शुगर बढ़ गई थी वो बीजेपी ने बढ़ाई। जब जेल में थे तो आपकी शुगर बढ़ रही है, आपकी पत्नी बिल्कुल ऐसा चेहरा बनाकर बोल रही है कि मेरे पति को मारने की साजिश चल रही है, और आज आप दहाड़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कब सुधरेंगे आप? जनता सब समझ रही है। अरविंद जी, आप लुभावने वायदे कर कर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन क्या आप इस प्रकार की हरकतें, महिला उत्पीड़न हुआ है आपके घर के अंदर, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, क्रांतिकारी हूं। एक तरफ भगत सिंह जी की फोटो है, एक तरफ अंबेडकर जी की फोटो है। आप उनके बीच में बैठ के अपने आप उनसे तुलना मत करें। आपका शीश महल इल्लीगल है। आपका आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वो इल्लीगल है। आपने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो घोटाला हुआ उसमें आप शामिल हैं। शराब घोटाले के अंदर आपका नाम आ गया, आपकी पार्टी का नाम आ गया। उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए अरविंद जी। वो आपके साथ लाठियां खाती रही, सारा काम धंधा छोड़ने के बाद अपनी माँ के साथ उस फ्लैट में रहती है। मानता हूँ वो फ्लैट आपके आशीर्वाद से मिला, मानता हूँ उस बात को मैं, लेकिन क्या आप इस प्रकार से अपनी राजनीति बचाने के लिए अपनी करतूतों से बच सकते हैं? विभव कुमार बच सकता है? नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। क्यों नहीं जवाब दिया आपने आज तक शीश महल पर कि आपने बिना किसी की परमिशन के बनाया? क्यों नहीं आपने जवाब दिया हाई कोर्ट का जब डायरेक्शन आई कि आपने ऑफिस पर इल्लीगल कब्जा किया है, वो हाई कोर्ट की लैंड है? क्यों नहीं आप जवाब दे रहे कि शराब घोटाले में जो कुछ भी हुआ वो नहीं हुआ? अरविंद जी, मुझे ना शर्म आती है आपका नाम लेते लेते, बल्कि मेरा मन नहीं करता कि पॉलिटिकल वीडियो बनाओ। उससे अच्छा तो ये सामाजिक वीडियो बनाई जाए, पब्लिक के इश्यूज की बात की जाए। आप जैसे आदमी का नाम लेने से भी अब मेरे मन में गलानी होती है, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है पारदर्शी सफ़र। और जब पारदर्शी सफ़र पारदर्शी तरीके से बात नहीं करेगा तो पब्लिक क्या सोचेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अच्छाई इसी में है, सच्चाई को स्वीकारो। गांधी जी की समाधि पर जाकर आप उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। क्या गांधी जी ने कभी कहा था झूठ बोलो, झूठों का साथ दो? कभी नहीं बोला था।
और दिल्ली व देश के वकीलों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ त्याग कर, अपने कमाई की जो लालसा हर एक को होती है, उस मुद्दे को त्याग कर इस विभव कुमार की मदद ना करें यदि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में सच्चाई है। संजय सिंह कहते हैं घटना घटी है, विभव कुमार ने गलती की है, और वो आपकी वो बड़बोली नेता क्या कहती है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर ये कार्य कर रही है। उसे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि आपके ये विश्वसनीय सूत्र हैं कौन। विश्वसनीय सूत्रों का बहाना बनाकर उसकी आड़ में आप जो मर्जी कह देंगे, नहीं कह सकते। यदि आप सच्चे इंसान हैं, देशभक्त हैं, तो अपनी उस देशभक्ति की शुरुआत इस महिला को न्याय दिलाकर करें, न्याय दिलाकर करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कद आपका गिरता जा रहा है, जो आपकी इमेज खराब होती जा रही है, वो इमेज एक बार फिर ठीक हो जाएगी। ये बात सच है कि आप शराब घोटाले में शामिल हैं, ये बात सच है कि आप दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में शामिल है, ये बात सच है कि आपने इलीगल तरीके से 400 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया, ये बात सच है कि आपने झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह किया, क्योंकि आपका ट्विटर अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, आपका यूट्यूब अकाउंट में आपके जो करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनके माध्यम से जो आप झूठ फैलाने का काम करते हैं। और तो और ये मीडिया हाउस भी बिकाऊ हैं। मीडिया हाउस यदि बिकाऊ ना होते तो ये जो कुछ चल रहा है ना, वो नहीं हो सकता था। क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपके पास आकर कोई बात को जानेंगे। वो अखबारों से, टीवी मीडिया से, यूट्यूब चैनल से ही बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, खबरें देख पाते हैं। लेकिन आप भी और मोदी जी भी और वो कांग्रेस वाले भी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर जिस प्रकार से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह करना बंद कर दो। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरी क्षमता नहीं है आप लोगों से लड़ाई लड़ने की, लेकिन मैं उस चींटी के बराबर हूँ जो चढ़ने का प्रयास करती है, अपने मुंह में कण को लेके गिर जाती है, फिर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, अंततः उसको सफलता मिल जाती है। उसी प्रकार पारदर्शी सफर की तरफ से मैं और मेरे साथी प्रयास करते रहेंगे भ्रष्टाचार को उजागर करने का। हर एक सेकंड बाद आपकी फोन पे कॉल आ जाती है, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, मेरी पार्टी को वोट दें। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की आ जाती है, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, मेरी पार्टी को वोट दें। ये क्या ड्रामा कर रखा है आपने? जो करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की गई है अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए, सभी पार्टियां कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में कर रही हैं। ये करना बंद कर दो। पब्लिक चाहती है स्वराज की पॉलिसी को अपनाओ, पारदर्शिता के साथ कार्य करो, हर कार्य में पारदर्शिता अपनाओ, जब ही ये देश राम राज्य बन पाएगा। आज अधिक कुछ नहीं, सच्चाई सबके सामने आएगी। कोर्ट में 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इन नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, ये मेकअप करके अच्छा चेहरा बनाकर और बढ़िया सूटिट बूटिट पहनकर और भीड़ को इकट्ठा कर कर जो भाषण देकर आप मीडिया में चलवाते हो, ज़्यादा अच्छा हो सच को स्वीकारते हुए पारदर्शी तरीके से जनता के लिए कार्य करें। देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, हर आम आदमी तरक्की करेगा, उसी में हम सबकी भलाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।